आज हम लोग समझेंगे सेल्स रिटर्न बुक्स किसे कहते हैं और सेल्स रिटर्न बुक्स कैसे बनाया जाता है। पिछले क्लासेस में भी मैंने बताया था कि सेल्स रिटर्न बुक किसको कहते हैं और परचेज रिटर्न बुक्स किसे कहा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सहायता से बनाएंगे और समझेंगे। देखिए, सेल्स रिटर्न बुक मैंने बताया था कि जब हम माल बेचते हैं और किसी भी वजह से वापस आता है हमारे पास गुड्स, तो उसका एंट्री हम लोग सेल्स रिटर्न बुक्स में करेंगे। देखिए, इसमें हमने 3 पॉइंट बताए थे कि किन किन चीज़ों का एंट्री इसमें सेल्स रिटर्न बुक्स में किया जाएगा। नंबर 1 है जब माल हम वापस प्राप्त करेंगे बेचा हुआ, तब उसका एंट्री करते हैं। दूसरा, अगर कोई पैकिंग मटेरियल रिटर्न्स आता है हमारे पास, तो उसका एंट्री भी इस बुक्स में किया जाएगा। और कभी कभी हम माल जब बेचते हैं और गुड्स क्वालिटी का नहीं होता है या डिफेक्टिव होता है और जब हम उस पर डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं, तो सिर्फ डिस्काउंट का भी एंट्री इसमें किया जाएगा। एक क्वेश्चंस मैंने लिया है यहाँ पे, जो आपके बुक में प्रबोध की किताब में पेज नंबर 230 पे है और क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2019 फरवरी 1 रामनाथ रिटर्न्स 5 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800 पर बैग्स। अब 800 रुपये बोरी का सामान था, 5 बैग लौटाया गया किसके द्वारा? रामनाथ के द्वारा। तब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, जब सेल्स रिटर्न बुक्स बनाइएगा तो इसमें लिखते हैं हम लोग क्रेडिट नोट लिखेंगे। क्रेडिट नोट यहाँ पे डालेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में। परचेज में डेबिट नोट लिखा जाता है यहाँ पे। तो कॉलम इसका क्या होता है? डेट, पार्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट, लेयर फोलियो, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। ये रुपये में, क्योंकि हम लोग है सारा क्वेश्चन, तो रुपये में भी लिख देंगे यहाँ पे। और डेट लिखेंगे पहले 2019 फरवरी 1 लिखा है तो फरवरी 1 लिख देंगे। अब यहाँ सिर्फ पार्टी का नाम लिखना है, कुछ लिखना नहीं है, तो हम लोग यहाँ मेसर्स रामनाथ ब्रदर्स लिख दे रहे हैं। यहाँ पे रामनाथ यहाँ पे है तो रामनाथ ही लिखेंगे, कुछ आगे नहीं लिखा हुआ है। क्या माल लौट रहा है? तो चावल की 5 बोरे हैं, 5 बैग्स ऑफ राइस है एट द रेट ऑफ ₹800 पर बैग्स है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे लिख देंगे, 5 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹800 पर बैग है ये। तो कितने का हो जाएगा? 4000 का हो जाएगा ये। अब चूंकि एक ही आइटम है 4000, तो रिटेल में भी वही जाएगा, नेट में भी वही जाएगा आपका। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह तो डिस्काउंट कम करके दिखा देते हैं यहाँ पे नेट वाले में। दूसरा यहाँ दिया है, डेट है 10 फरवरी को, पार्टी का नाम है लक्ष्मी नारायण। तो यहाँ पे लिखेंगे मेसर्स लक्ष्मी नारायण, यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी पार्टी का नाम होगा लिखेंगे यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लिखेंगे। अब यहाँ इन्होंने क्या वापस किया है? 1 बैग ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 1500 पर बैग्स। तो अब यहाँ पे आप उसी हिसाब से लिख दीजिए 1 बैग ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹1500 पर बैग है यहाँ पे। तो कितने रुपए का हो गया? 1500 रुपये का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी एक ही आइटम्स है, तो आप चाहे तो यहाँ लिख करके लिखिए, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको 1500। और देखिए 15 तारीख का भी एक एंट्री है यहाँ पे, और 5 तारीख में बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट वाज गिवन टू हरि प्रसाद ऑन 2 बैग्स ऑफ पल्सेस ड्यू टू बैग क्वालिटी। अब यहाँ पे देखिए 10% हमने डिस्काउंट दिया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट लग रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, यहाँ पे हाँ हरिप्रसाद ने 10% डिस्काउंट, हरिप्रसाद 2 बैग क्वालिटी। रेट नहीं लिखा है इसमें, रेट लिखा हुआ है एट द रेट ₹1800 सॉरी, एट द रेट ऑफ ₹1800 पर बैग है यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में। तो आप इसको, क्वेश्चन में छूटा हुआ था, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ था। तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 बैग वापस आया है। तो पार्टी का नाम पहले लिखेंगे मेसर्स हरि प्रसाद लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें लिखेंगे 2 बैग्स ऑफ पल्सेस है, 2 बैग्स पल्सेस लिख दीजिए यहाँ पे एट द रेट ऑफ ₹1800 है। अब देखेंगे 3000 कितना हो जाएगा? 3600 का हो जा रहा है, लेकिन इस पर सिर्फ डिस्काउंट अलाउड किया गया है। तो सिर्फ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लिखना है, पूरा 3600 में से डिस्काउंट कम करके नहीं लिखना है। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में इसको, और यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड कितना है? 10%। तो यहाँ पे 3600 का 10% कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 3060 हो गया यहाँ पे। अब टोटल कर लीजिए इसका 065 + 3 8
और 4 and 1 5, यहाँ टोटल अमाउंट आपका हो गया, आप यहाँ पे टोटल डाल दीजिएगा 5860। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 5860। तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसमें सेल्स रिटर्न्स बुक तैयार कीजिए ऑफ प्रेम शंकर का। अब देखिए सेल्स रिटर्न्स बुक को हम लोग एक और बुक के नाम से जानते हैं, अगर चाहें तो कई बार क्वेश्चन पूछता है रिटर्न्स, अब सेल्स किया है और वापिस आया आपके पास, तो रिटर्न्स इनवर्ड्स बुक भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स बुक भी इसको बोला जाता है, या आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक्स। इसका फॉर्मेट मैंने बताया, डेट है, पार्टिकुलर्स है, और क्रेडिट नोट लिखेंगे, एलएफ लिखेंगे, डिटेल अमाउंट लिखेंगे और नेट अमाउंट लिखेंगे, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में सिर्फ यहाँ पे डेट लिखना है, नेम ऑफ पार्टी लिखना है, और कौन सा माल वापिस आया उसका लिखना है। और कई बार मैंने बताया आपको कि जो डिस्काउंट अलाउड किया था उसको लिखा जाता है, और कई बार आपके पास सिर्फ पैकिंग मटेरियल वापस आता है तो आप उसका भी एंट्री करेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं है पैकिंग का, तो आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को। पहला है रामनाथ रिटर्न्स 5 बैग्स ऑफ राइस @ 800 पर बैग्स है, तो 5 बैग का कीमत कितना हो गया, 4000 रुपया हुआ, तो 4000 रुपया यहाँ लिख दिया। और दूसरा है 10 तारीख को लक्ष्मी नारायण ने माल वापस किया, कितना, एक बैग है शुगर का 1500 रुपये के हिसाब से है, तो 1500 रुपये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और लास्ट वाले में है 15 तारीख में, 5 तारीख में कि 10% डिस्काउंट आप दे रहे हैं अलाउड, कितने रुपए के माल पे, अब क्वालिटी सही नहीं रहा होगा, तो 2 बैग से 1800 रुपये के हिसाब से है, तो 3600 रुपये का माल था, और जब वापस का कंप्लेन आया होगा तो आपने उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो सिर्फ डिस्काउंट का ही एंट्री में होगा, ध्यान रखेंगे। तो 3600 रुपये का हुआ, मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया 2 बैग्स परचेज @ 1800 पर बैग्स, पर बैग था यहाँ पे, पर बैग है 3600 रुपये का हुआ, लेकिन आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 3600 का जितना भी % बोलेगा डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो डिस्काउंट का सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, अब टोटल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स बुक या सेल्स रिटर्न बुक। एक और क्वेश्चन हम इसके बाद कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, चलिए और इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द रिटर्न इनवर्ड बुक्स ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस अजमल खान रोड न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे 2018 अक्टूबर 3 को चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर रिटर्न टू अस बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। 50 मीटर कपड़ा है और 40 रुपये के हिसाब से, 30 मीटर सिल्क क्लॉथ है 100 रुपये के हिसाब से, और ट्रेड डिस्काउंट भी 20% इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी पूरा समझेंगे हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि अब आपको रिटर्न्स इनवर्ड्स बुक बनाना, रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक बनाना है, रिटर्न्स इनवर्ड बुक्स इसको बोलेंगे। अब इसमें उसी प्रकार से बनाएंगे, चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर रिटर्न टू अस बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल 50 मीटर क्लॉथ @ 40। अब यहाँ पे पार्टी का नाम लिखिए, और जितना जितना माल वापिस आया, जैसे 50 मीटर कॉटन क्लॉथ है 40 रुपये के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए। 30 मीटर सिल्क क्लॉथ है एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3000 होगा, दोनों मिला के कितना हुआ 5000 होगा। लेकिन इसमें 20% डिस्काउंट भी था, तो लेस करेंगे यहाँ पे 5000 का 20% 1000 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4000 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अब नारायण राय एंड कंपनी इंदौर से माल वापस आया है, कितना आया है 25 मीटर वूलन क्लॉथ है एट द रेट ₹80 पर मीटर से, तो आप इसको भी यहाँ लिखेंगे 25 मीटर है, मल्टीप्लाई कीजिए 80 से, तो कितना हो जाएगा 2000। अब डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। जानकी दास एंड सीताराम से माल वापस आया कितना 1560 रुपये का। और लास्ट में देखिएगा 28 तारीख को इसमें लिखा है कि अलाउड डिस्काउंट अलाउंस अलाउड टू केसरी लाल एंड सन्स। अब यहाँ पे भी आप अलाउ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं। कई जगह रिबेट वर्ड रहता है यूज़ किया हुआ, कई जगह डिस्काउंट रहता है, कई जगह अलाउंसेस वर्ड यूज़ किया रहता है। तो यहाँ पर कितना दे रहे हैं, डायरेक्ट लिखा है 440,
तो आप यहाँ पे 440 लिख देंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे, यहाँ लिख दिया मैंने डिस्काउंट अलाउड या अलाउंसेस अलाउड भी लिख सकते हैं। अब आप जोड़ दीजिए, इसका पूरा आंसर यहाँ पे टोटल आ गया 8,000 रुपया। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बताया है यहाँ पर कि इसको कैसे हल किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर जर्नल को बताएंगे कि प्रॉपर जर्नल कब तैयार किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है और उसको किस तरीके से जर्नल एंट्री किया जाता है। ओके।